हिमाचल प्रदेश के बद्दी शहर में शुक्रवार को कॉस्मेटिक परफ्यूम बनाने वाली नामी फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सोलन के डीसी मनमोहन शर्मा के मुताबिक अभी तक 13 लोगों के परिजनों ने लापता होने की सूचना दी है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए क्रेन के जरिए तीसरी मंजिल में गई। इस भीषण अग्निकांड में 32 कर्मचारी आग में झुलस गए। गंभीर रूप से घायल 5 कामगारों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। वहीं अन्य घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं इस भीषण अग्निकांड के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों का हाल चाल जाना। वहीं इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। प्रयास तो किया है, ऐसा अंदाजा लगा कि एक जो कैजुअलिटी पास ले जा रहे थे जो सबसे वो आई थी हॉस्पिटल को जाते थे उनकी मृत्यु हो गई। एक की डेथ की पुष्टि हुई जी सर। बाकी लोग कहते भी कि 9 के करीब अंदर मिसिंग एक मिसिंग है सर। 9 लोग मिसिंग है। ठीक है सर, ठीक है, 9 लोग मिसिंग है जी, जो इनिशियली में आए जी। अब प्रयास ये किया जा रहा है कि भाई जितनी भी आग, बिकॉज ये केमिकल जो होते हैं, जितना पानी फेंका जा रहा है घर के ऊपर भी आ रही है जो लोग देख रहे हैं। पूर्ण आशा की जाती है कि जैसे रात भर ये ऑपरेशन चलेगा सवेरे तक शायद सारी चीज़ें कंट्रोल हो जानी चाहिए। तब अधिकारी हम बता सकते वास्तव में जी सर सेफ्टी के लिए पुरानी बिल्डिंग है, काफी पुरानी बिल्डिंग है क्योंकि सर सेफ्टी एक बहुत बड़ा मेजरमेंट है, क्योंकि मैन्युफैक्चर फैक्ट्री थी डीओ परफ्यूम बनाने की। इसमें अल्कोहल की अगर हम बात करें या केमिकल की स्टोरेज की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि प्रायोरिटी तो चलो ये है कि किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, मिसिंग को किया जाए, लेकिन सेकेंडरी अगर हम बात करें कि अगर वो चीज़ें होती तो कहीं ना कहीं ये नौबत ना आती। मुख्यमंत्री महोदय ने इस पूरी घटना चक्र के लिए जो हुई है सामने, इसके लिए इंक्वायरी ऑर्डर दी गई है और अभी इंक्वायरी के बाद कुछ चीज़ें सामने आएंगी। तो जो भी इस प्रकार के इसमें कोई खर्चा होगा तो सरकार उसका वहन करेगी और किसी भी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री साहब क्यों दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी डेफिनेटली। मंत्री साहब, क्योंकि ये पूरा बद्दी इंडस्ट्रियल हब है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उसको लेकर ये एक सबक है, कह सकते हैं कि आज जो भी इतना बड़ा हादसा हुआ। बिल्कुल ठीक। अब सरकार की तरफ से जैसे इसके लिए तो चलो इंक्वायरी बिठा दी, और क्या क्या कदम उठाएंगे? कई चीज़ें होती हैं, एनओसी लेनी पड़ती है, बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं, उसके लेकर कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया जाएगा? वैसे सभी कदम लगभग सुरक्षा की दृष्टि से लिए जाते रहे हैं, परंतु आज के इससे और भी ज़्यादा जो चीज़ें सामने आएंगी उसको दृष्टिगत रखते हुए उसके मद्देनज़र और भी सुरक्षा संबंधी उपाय और करें तो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको डेफिनेटली। यहाँ पर फायर ब्रिगेड को कम थी क्योंकि बाहर से मंगानी पड़ी, यहाँ के लिए कुछ गाड़ियाँ बढ़ाई जाएंगी क्योंकि ये फैक्ट्री यहाँ पर बहुत सारी है, इंडस्ट्रियल हब है, उसको लेकर भी कुछ सर? ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे सुरक्षा संबंधी उपाय जो उससे उभर कर आएंगे उसको भी ध्यान दिया जाएगा। डेफिनेटली इस प्रकार की जो जिसमें फायर टेंडर नज़दीक हॉस्पिटल के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जो यहाँ पर सर हॉस्पिटल्स के लिए हैं, जो वहाँ पर हॉस्पिटलाइज हैं लोग, उनके लिए क्या गाइडलाइन जारी है? उनके लिए पूरे इलाज के और क्योर के फुल फ्लैश ऑर्डर दे दिए जा चुके हैं और जो भी उसका खर्चा होगा किसी भी प्रकार का उनके इस पर उस सरकार। सर कुछ अनाउंसमेंट की गई है जो लोग इंजर्ड हैं या जो लोग मिसिंग हैं या फिर अभी तक कैजुअलिटी का कुछ अभी तक कुछ कर दी जाए? हिमाचल के बद्दी में जिस तरह से केमिकल फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हुआ है उसको लेके हिमाचल सरकार ने इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज कर ली है। बेशक एनडीआरएफ और आर्मी की जो फायर ब्रिगेड की टीमें थी उन्होंने आग को ज़्यादातर एरिया में काबू पा लिया है, लेकिन वहीं पर आग अब भी कई स्थानों पर लगी हुई है और इसी के चलते ही जिस तरह से कल हादसा हुआ वहाँ पर भारी तादाद में केमिकल पड़े हुए थे और केमिकल जैसे ही आग की चपेट में आए तो फैक्ट्री में धुआं ही धुआं फैल गया और आग ही आग दिखाई देने लगी, क्योंकि फैक्ट्री में इस समय 85 के करीब जो लोग थे वो काम कर रहे थे और चाहे वो महिलाएं थी पुरुष थे इधर उधर भागने लगे और कुछ लोग फैक्ट्री की छत के ऊपर भी जा चढ़े और फैक्ट्री की छत से कुछ लोगों ने छलांग भी लगा दी। इनमें से 5 लोग काफ़ी गंभीर तौर पर जख्मी भी हुए जिनको चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है और कुछ लोगों को
बद्दी के आसपास के एरिया में भी भर्ती करवाया गया है। और हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू का कहना है कि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और वहीं पर फैक्ट्री के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मालिकों के घरों पर छापेमारी की जा रही है। और वहीं पर आज हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू घटनास्थल का दौरा भी कर सकते हैं और इसी के चलते ही हिमाचल सरकार की ओर से एक सिट का भी गठन कर दिया गया है जो इस कथित तौर पर हुई लापरवाही की जांच भी करेगी और आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो उसको लेकर भी सरकार को अपने सुझाव दे सकती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल एंग्रिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।